Good afternoon, everyone. First of all, I thank all the participants. They have joined on a very short notice on Sunday. And this is the work of really a very national importance. ये जो है इस आज जो हम लोग आपको यहाँ ट्रेनिंग देने जा रहे हैं 1 अक्टूबर को सुबह 10 बजे एक साथ 1 घंटा स्वच्छता के लिए श्रमदान, ये आह्वान किया जा रहा है जो 1 तारीख को 10 बजे 1 अक्टूबर को 10 बजे सब लोग जुड़ेंगे और स्वच्छता के लिए कुछ ना कुछ योगदान देंगे। तो इसी सिलसिले में एक वन पोर्टल हैज बीन क्रिएटेड इन दिस। द इंटेंट ऑफ दिस पोर्टल इज दैट ऑल citizen should know where any event is going on in their vicinity. तो आज का जो ये हमारा हम लोगों का सेशन है, हम आपको इसमें दिखाएंगे जो कैसे वो पोर्टल में आप अपनी एक्टिविटी को क्रिएट कर सकते हैं और कैसे वो किसी सिटीजन आम जनता को ये विजिबल होगा और उनके चॉइस पे डिपेंड करेगा कि वो किस इवेंट में जाना चाहते हैं। तो पहले हम लोग इस इवेंट का लाइव डेमो देखेंगे। लाइव डेमो में इसमें हम लोगों ने क्या किया है कि पूरे देश को 2 भागों में अर्बन रूरल में बांटा हुआ है। जो डिस्ट्रिक्ट इज यूनिट फॉर ऑल द रूरल एरियाज एंड अर्बन लोकल बॉडी इज द यूनिट फॉर ऑल द अर्बन एरिया। इसके अलावा जो हमारे बहुत सारी मिनिस्ट्रीज हैं, मिनिस्ट्रीज के सबऑर्डिनेट ऑर्गेनाइजेशन हैं, फील्ड यूनिट हैं, उनके लिए भी किस तरह से प्रोजेक्ट और इवेंट को क्रिएट करना है ये इसमें बताया जाएगा। थर्ड पार्ट हम लोगों ने इसमें प्रोविजन दिया है कि कोई एनजीओ, कोई अपना खुद कोई प्राइवेट पर्सन खुद अपना अगर इवेंट क्रिएट करना चाहता है तो दैट इज ऑल्सो फिजिबल। ठीक है, तो मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करता हूं कि अब हम लोग इसका एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे और इसके बारे में जानेंगे। स्वाति बताएं। गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो जैसे कि अभी सर ने हमें बताया कि हम ये स्वच्छता श्रमदान के इसमें पोर्टल के लिए हम अभी लाइव डेमो करेंगे। सो स्वच्छता ही सेवा .com पोर्टल है जिसके कि आपको आप लोगों के अपने जो लॉगिन क्रेडेंशियल्स हैं वो कुछ ही समय में आप लोगों के साथ शेयर कर दिए जाएंगे। अभी हम स्टार्ट करते हैं। ये जो पोर्टल है इस पे हमारे पास मिनिस्ट्री लॉगिन अवेलेबल है। इस पे हमारे पास जनरल पब्लिक के लिए भी इवेंट्स क्रिएशन का ऑप्शन अवेलेबल है और इसमें हमारे पास एक स्वच्छता एम्बेसडर ऑप्शन अवेलेबल है जिसमें कि जो हम लोगों को एज एन इन्फ्लुएंसर्स जो हैं हमारे डिफरेंट फील्ड से, वी वांट दोज इन्फ्लुएंसर्स टू जॉइन दिस प्रोग्राम एंड प्रमोट इट एंड टेक इट टू अ स्केल वेयर our ministries have planned it for. There is one option to upload media. Upload media में this option is available for the general public who as this campaign is already live since 15th of September for general public. People have started uploading for the media related to Swachhata Hi Seva campaign for the activities that are happening in their local area or their nearby areas. So I will just take you one by one to all the options. So starting with upload media, this is for the general public where the general public can enter their few basic details based on their geographical location, whether they belong to rural or urban areas. So on basis on that they can upload a media. And this media goes for a moderation. Moderation is happening at a 2 level, AI moderation and then manual moderation, so that there is no wrong media images or videos going live on the portal. I would be starting with the ministry logins, and one by one I'll be showing you how the events are created, how one can create an event, close an event, upload media or edit event also.
So once a user clicks on the user as a ministry, login as a ministry user, they will be landed up to this profile page. ये एक profile page होगा जो हमें details receive हुई हैं different ministries से, different departments से on district level. ये लोगों के credentials created हैं जिसके की basis पे उनकी information, profile information is visible. अब इस पेज पे प्रोफाइल पेज पे लैंड करने के बाद वी हैव टू ऑप्शंस, वन इज क्रिएट इवेंट एंड वन इज अप्रूव इवेंट. सो आई विल फर्स्ट टेक यू थ्रू द क्रिएट इवेंट. When a user will select a create event, there are certain number of fields based on the geographical location. So geographical location में users can select rural है या urban है. रूरल, सपोज वी टेक इट अर्बन. सो अर्बन के बेसिस पे हमने जो जियो हायरार्की क्रिएट की है, दैट इज स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी एंड वार्ड. So once we select a state, we can select a district, we can select a city out of it, and we can select a ward. सो बेसिकली इससे क्या होगा कि हमारी जो जनरल पब्लिक है उनको एक इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. हमारा ये इस तरह से, जब आज ये इवेंट्स, आज और कल में जब ये इवेंट्स क्रिएट होने शुरू होंगे तो लोगों को इस तरह से, जनरल पब्लिक को एक मैप पे व्यू मिलेगा कि किस किस लोकेशन में, जैसे ही जब हम गूगल मैप्स ऑन करते हैं तो लोगों लोकेशन मांगता है, तो आप जैसे ही अपनी उस लोकेशन को इनेबल करेंगे, इनेबल करने के बाद लोगों को अपना उस एरिया में, उनके नियर बाय एरियाज में जितने इवेंट्स हो रहे होंगे वो इस मैप पे दिखाई देने लगेंगे. सो वी एंटर इट हरियाणा. अब इसमें इवेंट क्रिएट करने के लिए, इवेंट फॉर दिस थिंग यू नीड टू एंटर द ईमेल आईडी ऑल्सो. ईमेल आईडी would be of a event coordinator or a event creator. So now there can be event coordinator also, and event creator can be same person also, and different people also. So we need to enter an email ID of a event creator or a coordinator. So I'm just entering few details which are required for creating an event. We will enter the name of the event. We'll select a nature of an event, where this activity is happening, whether this event is happening in the water body, whether this event is happening in a mall area or a school area. So we'll select it market spaces. Now date and time of the event is already defined, that is 1st October 10 a.m. We don't need to enter it manually, this is disabled option. Then next comes the number of participants. So number of participants is basically, we have to enter how many participants do we expect in our area to come and take part in this campaign. We need to enter the event location. So now when I am entering a event location, suppose I take a event location as NK Tower, which is in Gurgaon. The automatically system picks up the latitude and the longitude of this location, and as per that location, that area will be visible on map for public users to see and take part in those events. Next, last field is the special instruction. Basically, special instructions will be given by the event coordinator to participants, that whether they have to carry any of the essentials with them,
whether they have to carry any of the essentials with them, whether they have to wear shoes, they have to carry gloves. All these certain information can be provided in an event coordinator for people participating in it. The moment somebody clicks on submit of an event, the OTP will be created on the email ID that has been entered while entering the create event details. So we need to notice that the email ID should be correct, and it should be an existing email ID which a coordinator or a creator is using, because without OTP that event cannot be created or be closed. So now you see I have verified the OTP, and if you can see on screen, we have an event created by the event name is cleaning of marketplaces. Nature of the event is market space. Date of the event created by email ID, expected participants, address, field division, and status. So there will be only two status of an event. One is active. Active event will be when a event is created. Until and unless a event coordinator or a creator does not close the event, it will show in active status. And until and unless the event is active, the coordinator can even edit the details of the event and can upload the media, that is images and videos, in the event of that particular event that they have created. Now we can see we have come on the event page. अब इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे इवेंट पेज में डिटेल्स भी आ रही हैं, हमारे इवेंट का एग्जैक्ट एड्रेस आ रहा है, इवेंट का नाम आ रहा है, इवेंट कोऑर्डिनेटर का नंबर आ रहा है. सो इवेंट कोऑर्डिनेटर के नंबर से व्हाट विल बी द हेल्प, people sitting in the departments, if they want to provide any special instructions to the coordinator that this should happen or this should happen on an event, they can directly connect with them. But this will not be visible to the public. This will only be visible to the people sitting in department or the ministries. Once the event is created, the event coordinator can upload medias, and there is no restriction on the number of media that can be uploaded. Any number of medias, images, videos can be uploaded on the portal. One can edit the event here. If they want to change any details, they can edit it. Second thing is close event. Once the event is over at the end of the day, the coordinators need to fill in these details and enter the OTP that comes on their registered mail ID that they have given while the creation of an event. The moment they submit it, the event gets closed. And once the events get closed, no coordinator or a creator can change anything or can upload a media. By the time any doubts, किसी को कुछ queries हैं तो can ask. सर अभी हमने urban level. Afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Yes, good afternoon, please. Ma'am, my name Yes. is Faizan. I am speaking from Nagarpalika Parishad Udoli, Ayodhya, UP, ma'am. Okay. One thing I would like to ask, ma'am, कि event वो coordinator जो होंगे, ma'am, वो कौन, who can be the event coordinator? You, sir, or anybody else? नहीं, मैं बताता हूँ. जैसे आपने इवेंट कोऑर्डिनेटर वो आदमी होना चाहिए. जैसे इवेंट क्रिएट तो ईओ ऑफिस में आप कर सकते हैं, लेकिन आपके डिफरेंट वार्ड्स में डिफरेंट लोग रहने चाहिए जो कि माने आम जनता को उस जब इवेंट के समय में वो वहां मौजूद रहें, उनसे अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए उस इवेंट के बारे में तो ही शुड नो दिस. तो आप इवेंट कोऑर्डिनेटर में उन्हीं पर्सन का नाम लिखें जो कि वहां प्रेजेंट रहेंगे. उस तरह का आप पहले से आइडेंटिफाई कर लें. ठीक.
हेलो वो पुणे सामने हेलो सर, आई एम नितिन कपनिस फ्रॉम महाराष्ट्र. हाँ पूछिए नितिन. Hello. Sir, I have a query that what is the last time until which we can continue our event? Means is it 5 o'clock, 6 o'clock, 7 o'clock, 12 o'clock? Does it have any time limit? Actually, event closer time is fixed at 4 p.m. So 4 before PM. that, 4 p.m. Before that, you have to close the event. And by before that time, we have to upload all the photos also. Yes, yes. By the time you have to upload everything. Okay. Hello. I want to ask one thing. I am calling from ESIC. Hello. Hello. Yes, yes. Please carry on. Rajesh. I want to know one thing, that we are having approximately 110 unit all over India. So Correct. whether this can be uploaded by individual unit on this portal, because it will be very difficult to centralize. ESIC किस मिनिस्ट्री में आता है? ESIC comes under Ministry of Labor. मिनिस्ट्री ऑफ लेबर. सो राजेश जी, हाउ वी विल डू दिस, मैं आपको समझाता हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के जो नोडल ऑफिसर हैं उनको हमने एक यूजर आईडी और पासवर्ड दिया हुआ है. हाँ, सेम यूजर आईडी पासवर्ड से वो आपको शेयर करेंगे. अब जैसे ईएसआईसी की यूनिट है, ईएसआईसी की यूनिट आपके 100 यूनिट्स हैं. 100 यूनिट्स कैन क्रिएट इवेंट. आप मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का लॉगिन यूज करेंगे. all those who are not speaking, kindly mute yourself. All those who are not speaking, kindly mute yourself. Understand this. ESIC का एक क्वेश्चन है, we are answering that question. हाँ, तो ESIC के जितने भी यूनिट हैं पूरे कंट्री में, हर जगह कोई ना कोई इंचार्ज होगा. हमें ये जो सिस्टम है इसमें वो मेल आईडी लेता है. जो इवेंट क्रिएट करेगा उसका मेल आईडी चाहिए, उसी पे वो ओटीपी आता है. ठीक है, इवेंट क्रिएट करने के लिए. अब आप मान लीजिए 100 जगहों का इवेंट आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन आप 100 जगह पे तो नहीं जा सकते. तो उन सभी जगह पे एक कोऑर्डिनेटर होना चाहिए. उस कोऑर्डिनेटर का मोबाइल नंबर होना चाहिए, जिससे कि अगर उस ईएसआईसी के इवेंट में कोई जाना चाहे तो वो उनसे कनेक्ट कर सके, उसके बारे में पूछ सके. ये इस तरह का ये आर्किटेक्चर बना हुआ है. वेरी सिंपल आर्किटेक्चर. इसका मतलब ये हुआ, हम जो मिनिस्ट्री से पासवर्ड वगैरह जो इसका मिलेगा वो हम सबको शेयर कर दें, ताकि वो लोग अपने लेवल पे इसको अपलोड कर दें, अपने लेवल पर ही क्लोज करें. हम ये इंस्ट्रक्शन दें जो आपकी इंस्ट्रक्शन है. जी कर सकते हैं. ऑटोमेटिकली इट विल विजिबल. और ये जैसे हमारी 100 लोकेशन है, मैं सेंट्रल नोडल ऑफिसर और होल ऑर्गेनाइजेशन, तो कैन आई व्यू एट एनी टाइम से लोकेशन पे हो गया. आपको मिनिस्ट्री के जो लॉगिन यूज करेंगे तो आपको जो फील्ड यूनिट में जो आप देखेंगे वहां हम लोगों ने लिखा है फील्ड यूनिट में उनको लिखना पड़ेगा जो ईएसआईसी यूनिट ऑफ जबलपुर, आइदर ईएसआईसी यूनिट ऑफ पटना. इस तरह से अगर आप फील्ड यूनिट का नाम देंगे. मेरा क्वेश्चन ये है, वो तो करवा देंगे हम. मेरे है कि अगर मेरी सारी यूनिट 100 यूनिट 110 सभी यूनिट ने उसमें पार्टिसिपेट के अपलोड कर दिया नहीं कर दिया, हाउ एज सेंट्रलाइज प्लेस हाउ आई कैन कम टू नो. मतलब मेरे को व्यू करने का एक्सेस है कि मैं देख सकता हूँ मेरी सारी यूनिट ने डाल दिया, या टेलीफोनिकली कंफर्म करना पड़ेगा वो रिकॉर्ड हमको? हाँ नहीं, मैंने आपको क्या है, जो आपको ये व्यू जो है आपके लेबर मिनिस्ट्री के जो इवेंट कोऑर्डिनेटर हैं उनको दिखेगा. आपके जो नोडल है लेबर मिनिस्ट्री को सारा मिनिस्ट्री के नोडल ऑफिसर जो है ही कैन व्यू. हाँ, ही कैन व्यू. अच्छा, अगर वो हमको एक्सेस देंगे तो वी कैन व्यू आवर डिपार्टमेंट. हाँ, वो सारे जितने भी हमारे लेवल्स हैं, मिनिस्ट्री लेवल है, स्टेट लेवल है, डिस्ट्रिक्ट लेवल है, उन पे आपको अपने अपने जो जिस लेवल की रिपोर्ट्स होंगी वो आपको रिपोर्ट्स विजिबल होंगी. किसी से आपको मैनुअली नहीं कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा उसके लिए.
No, what I want to say that I am having 110 unit. What we are planning that 110 places all over India that will event will be organized. In 110 unit, we will share the password that individual unit will upload the data and create the data. And after completion of event, they will close the data. So first thing is they will whether they have created. Once they will create that should be known to me. Can I see through the portal or system that Hmm. how much unit have uploaded the data? Or we can use other channel by other means by telephonic or by email to confirm the unit. I think Yes, only it will be ministry nodal officer will be able to see. ministry nodal officer will view the data. In turn, he can communicate to you. I think you might have a local WhatsApp group of with the ministry Yes. local. I So, want to see. I will confirm from other means also, but I want to know whether something is there in built-in system or not. If right that is now, possible, because in ministry there are so many organizations which are having a very huge network. So if that is passed on to that ministry organization individually to the organization, that will be helpful that they can coordinate and put a control. actually, Is my actually, saying, if possible, you can do it. yeah, yeah. Otherwise, We can understand because in a very short time it is not possible to take every all don't the worry. units of the so No problem. that's No problem. No issue. No issue. We will yeah do it. I want to know this thing only. Okay. Thank you. yeah Thank you. okay thank you अब अगला दिखाओ Yeah. So we have just seen a process how ministries or the nodal officers will be creating a event and closing a event and uploading media. So now we move on to one more process, that is create event and approval of a event. I'll show you that also. Sir, जो ये जैसे कि अभी हमारी टीम ने आपको बताया कि हाउ ministries can create, how urban local body can create, how rural local body can create, district can create, ये तीन तो थे. इसके अलावा एनी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन एनी एनजीओ इफ दे वांट टू डू सम एक्टिविटी वो भी अपना इवेंट क्रिएट कर सकते हैं लेकिन उसमें एक है जो इवेंट क्रिएट होने के बाद वो जिस ज्योग्राफिकल लोकेशन में कर रहे हैं वहां के जो कंसर्न अथॉरिटी है गवर्नमेंट अथॉरिटी है उनसे वो अप्रूवल लेना पड़ेगा वो अप्रूवल ऑटोमेटिक जाता है अप्रूवल सिस्टम में और जब वो गवर्नमेंट अथॉरिटी उसको अप्रूव करती है then he will get a user ID password. So my team is going to explain you exactly for the if suppose any private body wants to create a event उसको आपको समझा रहे हैं अभी. थैंक यू सर. सो जैसे कि हमारे अभी जो हमने आपको प्रोसेस बताया वो पूरा हमारे मिनिस्ट्रीज के और यूनिट्स के ऑफिसर्स के लिए प्रोसेस था कि वो अपने एरियाज में अपने डिस्ट्रिक्ट्स में ब्लॉक्स में सिटीज में कैसे इवेंट क्रिएट कर सकते हैं. बट देयर आर ऑटोनोमस बॉडीज ऑल्सो जो अपने एरियाज में ऐसे ही ये स्वच्छता ही सेवा के इवेंट्स क्रिएट करने चाहते हैं. सो वी हैव क्रिएटेड अ पोर्टल फॉर देम, वी हैव क्रिएटेड अ पेज फॉर देम. दे विल बी कमिंग ऑन दिस पेज क्रिएट इवेंट. उनके लिए भी एक सेम ऐसे पॉपअप बनेगा. आई विल शो यू द प्रोसेस कंप्लीटली. So I am selecting district, state, block, panchayat, and I take a village. I enter here. The field division, the Some echo is coming. Kindly, all are requested to please switch off your mic. आप मैंने एडमिनिस्ट्रेटर आप यहीं से म्यूट कर दें सबको.
Am I audible now? Everybody is so we'll enter the email ID. That event creator, whosoever from the autonomous body is creating the event, they need to enter their email ID, their mobile number, their name, the event coordinator's name, the name of the event that they want to keep, they need to select the type of the event where this event will be taking place. So we have taken as cleanliness of ghats. So we'll select even nature of the event as ghats. The date and time is fixed for everybody, whether it's being created from ministry or a autonomous body is creating. Sabke liye time is fixed, that is 1st October 10 a.m. onwards. The number of participants, suppose a school is creating or a NGO is creating, so they can just enter the number of participants that they are expecting. So now just enter the exact location. So we will enter village. So system will automatically take the location of this area of this village, and people will be able to see this event on a map that I have shown in the last explanation. And if anybody wants to give the department or the event coordinating agency, anybody wants to give the special instruction, they can give that. And save the event. So now see, from one, in this case, if any autonomous body has created an event from any of the single email ID, for this they cannot create an event, they need to have an account, because this way they will automatically get their email ID and a password on the email ID that they have entered while creating the event. So we'll just take some other email ID. बता नहीं टैग भी नहीं चल हाँ चल यही है तेरी ठीक है, तो हमने जैसे ही इवेंट पे क्लिक सेव किया, अब एक इवेंट क्रिएट हो गया है। तेरी मेल पे होना तो अभी अगर मेरी स्क्रीन पे सबको दिख रहा होगा, अप्रूव इवेंट के टैब पे एक नोटिफिकेशन आ रहा है दैट वन इवेंट हैज बीन क्रिएटेड।
सो जो भी इवेंट कोऑर्डिनेटर होंगे जो उस डिपार्टमेंट के होंगे दे कैन जिन्होंने जिनके इसके जिसके पास ये नोटिफिकेशन जाएगा डिस्ट्रिक्ट लेवल के दे कैन जस्ट अप्रूव और रिजेक्ट द इवेंट बाय सीइंग द इवेंट डिटेल्स। सो हम इसमें देखेंगे कि इवेंट का नाम आ रहा है क्लीनलीनेस ऑफ घाट्स एंड वो व्यू पे क्लिक करेंगे तो दे कैन सी द डिटेल्स कि ये इवेंट बनाया किसने है, the name of the coordinator, number of that event coordinator जिसने event बनाया है, so that the nodal officer can call them and verify about this event, and basis of this information they can approve or reject the event. So the moment event gets approved, the notification goes to the person who has created the event. See, I'll just show you approve the event. So the moment the event gets created, that user gets a notification on the mail that your user account details are shared on the mail. So this was the process for nodal officers to approve the public events that will be created. Any queries in this? We can answer those. मतलब कि हम लोगों ने अभी आपको 3 तरह से दिखाया, जो इवेंट जो अर्बन लोकल बॉडी करती है, जो इवेंट रूरल लोकल बॉडी करेंगे, डिस्ट्रिक्ट करेंगे, प्लस जो इवेंट प्राइवेट बॉडीज कर सकते हैं। तो प्राइवेट बॉडीज को करने में अप्रूवल प्रोसेस है, उस प्रोसेस में ऑटोमेटिक वो मैप है। अगर वो रूरल एरिया में है तो वो डिस्ट्रिक्ट के कोऑर्डिनेटर के पास चला जाएगा, जिसका हम लोगों ने पीछे से बैकएंड में मैप किया है। जैसे ही वो जो रेस्पेक्टिव पर्सन है जिन्होंने ये इवेंट क्रिएट किया है, उनसे अपनी क्वेरी करके जो भाई कि इवेंट करने जा रहे हैं उसको अप्रूव करेंगे, उन्हें यूजर आईडी पासवर्ड मिलेगा, तब वो इवेंट को क्रिएट कर पाएंगे। तो इन सारे इन सबों को हम लोग करेंगे, और इसके साथ इसकी एक वीडियो भी, शॉर्ट वीडियो भी हम तैयार हो रही है, दैट वी विल शेयर यू बाय, आई थिंक बाय इवनिंग वी विल शेयर यू दैट शॉर्ट वीडियो, पूरे ये जो ट्रेनिंग दी जा रही है उसकी। अभी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। हेलो 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 मैम, बताइए हेलो, वन एट ए टाइम। दिस दार्जिलिंग म्यूनिसिपैलिटी सर। यस दार्जिलिंग, बताइए दार्जिलिंग। सर आपका वो वीडियो स्क्रीन नहीं दिख रहा है हमको सर। क्या नहीं दिख रहा है? स्क्रीन सर, वी आर नॉट बीइंग एबल टू सी द स्क्रीन व्हिच यू आर शेयरिंग। ओके सर मैं is it visible to others also? हेलो सर सर विजिबल पासवर्ड सर। अच्छा, एक एडमिन काइंडली म्यूट एवरीवन। आप लोग एक बार जरा जिन्हें भी कुछ कहना है, रेज योर हैंड। वो आपके जो इसमें सिलेक्शन होता है रेज हैंड का, वो आप कर दें, फिर उसके हिसाब से हम लोग आपके सारे क्वेश्चंस को टेक अप करेंगे। रेज हैंड क्लिक नहीं हो पा रहा है, और चैट का भी वो नहीं दिखाई दे रहा है। कोई हम सवाल भेजे तो मेरा एक ही सवाल है, क्या जो कॉलेज यूनिवर्सिटी के हाँ पूरन सिंह सर, आप बताइए, आप अपना क्वेश्चन बताइए प्लीज। बाकी काइंडली वेट। हाँ आप बताइए सर। कॉलेज यूनिवर्सिटीज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कैन क्रिएट इवेंट ऑन देयर ओन। क्या बोल रहे हैं? हाँ सर, डिड यू आस्क पब्लिक इंस्टीट्यूशंस कैन क्रिएट द इवेंट्स ऑन देयर ओन? ये पूछा। एग्जांपल बताओ ना, पूछो ना किस एग्जांपल एक बताइए प्लीज। Educational institutions like colleges, schools, universities, or religious institutions can create an event. यस सर, वो अपने दे कैन क्रिएट द इवेंट्स। तो जो उनके डिस्ट्रिक्ट के वो इवेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, एंड उसके बाद जो उनका डिस्ट्रिक्ट जो नोडल ऑफिसर्स होंगे उनके पास वो अप्रूवल के लिए जाएगा, जो मैंने अभी अप्रूवल प्रोसेस जस्ट एक्सप्लेन किया था। And in rural area and urban areas, it will go to the ULB. सर वो जोग्राफिकल लोकेशन में जिसको सेलेक्ट करेंगे, रूरल सेलेक्ट करेंगे तो रूरल के पास जाएगा, डिस्ट्रिक्ट के पास जाएगा, और अर्बन सेलेक्ट करेंगे तो उस केस में वो उनके डिस्ट्रिक्ट के पास यूएलबी के पास जाएगा, यूएलबी इंचार्ज के पास। वन मोर थिंग, आप वीडियो तो सर्कुलेट करेंगे शाम तक, आपने कहा, परहैप्स यू विल शेयर द वीडियो।
You share this presentation also. This presentation also may please be shared. सब एक्सप्लेन्ड होगा। तो पूरन सिंह जी, आपके वो क्वेश्चन आंसर्स क्लियर हुए लगभग? अच्छा, एनी फर्दर क्वेश्चन? No question from my side. सर मैं अरविंद श्रीवास्तव बोल रहा था मध्य प्रदेश से जी। सर ये पूछ रहा था, एक तो पे ये इवेंट जो क्रिएशन एक्टिव हो जाएगा मॉड्यूल, मतलब वो कब से हो जाएगा? मतलब कब से एक्टिव है तो आप हम सर ये पोर्टल ऑलरेडी एक्टिव है आपके साथ। अगर आपके क्रेडेंशियल शेयर हो गए हैं तो आप इवेंट क्रिएट करना स्टार्ट कर सकते हैं अपना लॉगिन करके। ओके मैम, लेकिन क्लोज जो होंगे वो 1 तारीख के बाद ही होंगे, 4 बजे वो तक? क्लोज 1 तारीख की शाम को 4 बजे के बाद ही क्लोज होंगे। ओके मैम, ओके। तो सभी यूनिट से रिक्वेस्ट है कि कृपया आप अपने इवेंट्स एटलीस्ट 1 इवेंट तो जरूर डालें, क्योंकि हर मिनिस्ट्री को ये इंस्ट्रक्ट किया गया है आप जितनी जल्दी अपने प्लानिंग कर लें और इवेंट को डालना शुरू कर दें, क्योंकि बाद में फिर वो रश भी हो जाएगा। तो इसको और अपने हर मिनिस्ट्री को जिस तरह से मिनिस्ट्री के नोडल ऑफिसर को यूजर आईडी एंड पासवर्ड दिया गया है, तो आप अपने फील्ड यूनिट के साथ वो शेयर करके उनके थ्रू भी आप इसको क्रिएट कर सकते हैं इवेंट्स को। एनी फर्दर क्वेश्चन? इफ नो क्वेश्चन देन शुड वी क्लोज द मीटिंग? Anybody has any further questions? Please पूछिए। अगर आप चैट बॉक्स पे नहीं लिखना चाहते तो यहाँ पे प्लीज पूछिए। अनम्यूट करिए अपने आप को और पूछिए प्लीज। एडमिन, आई होप एवरीबडी इज एबल टू अनम्यूट। मैडम एक चीज पूछनी थी आपसे। हेलो। हाँ जी सर, बताइए। ये बेसिकली जैसे एक यूएलबी में अगर 100 वार्ड है तो क्या सभी वार्डों को ये इवेंट कंपल्सरी होगा क्या? सभी वार्डों में इवेंट का जो डिटेल जो है अपडेट करना कंपल्सरी होगा क्या? सर आपका क्वेश्चन जितना हम समझ पाए हैं कि एक यूएलबी में 100 वार्ड है तो सबको अलग अलग इवेंट्स बनाने पड़ेंगे, आपने यही पूछा है? यस मैम। हाँ सर, आपको अपने जितने भी, मतलब ये कोई कंपल्शन नहीं होगा, बट हाँ सबको अपने जितने भी एक यूएलबी के अंडर में जितने वार्ड्स होंगे उनके लिए सेपरेटली इवेंट क्रिएट करना पड़ेगा। तब सेपरेटली इवेंट अगर हम क्रिएट करते हैं तो हर एक इंस्पेक्टर बनाते हैं, ठीक है? क्योंकि एक कोऑर्डिनेटर सभी सब वार्डों की इंफॉर्मेशन अपडेट नहीं कर पाएगा, ठीक है? और वो भी 4 बजे तक। उसी पर्पस के लिए आपको जो इवेंट कोऑर्डिनेटर का चीज प्रोसेस एक्सप्लेन किया गया है वो यही था कि आपको जितने भी इवेंट्स होंगे वार्ड के, उनके एटलीस्ट आपको हर वार्ड के इवेंट कोऑर्डिनेटर्स को अलग अलग रखना होगा, तभी वो इवेंट्स को कोऑर्डिनेट कर पाएंगे, मैनेज कर पाएंगे एंड क्लोज कर पाएंगे। पर इवेंट कोऑर्डिनेटर जो वार्ड वाइज हम असाइन करते हैं, अगर वो टेक्नो फ्रेंडली ना हो तब उस कंडीशन में क्या करेंगे? हेलो। नहीं तो सर फिर आपको अपने उन वार्ड्स के बिहाफ पे आपको क्रिएट करना पड़ेगा, उस केस में नहीं कुछ हो पाएगा। प्रॉब्लम क्या है ना कि आपने कंबाइंड ऐसा कुछ नहीं दिया है कि हम वार्ड उसको कलेक्ट कर लें। आपने बोला कि एक वार्ड का इन्फॉर्मेशन पहले अपडेट करना है, फिर हमें जो है वो उसमें इवेंट कोऑर्डिनेटर को कोऑर्डिनेट करना है। हमारे यहाँ जो भी इवेंट कोऑर्डिनेटर हैं, अगर हम किसी वार्ड में एक सुपरवाइजर होता है और कम से कम 10 सुपरवाइजर के बीच में एक इंस्पेक्टर होता है जो देखता है, जो टेक्नो फ्रेंडली नहीं है, ठीक है? मैं समझाता हूँ मिस्टर सिंह, मैं आपको समझाता हूँ। आपके मैंने वार्ड, आप किस अर्बन लोकल बॉडी से हैं? मैं वाराणसी से हूँ सर। वाराणसी से हैं, तो मैं समझाता हूँ। वाराणसी में आपके जितने भी वार्ड हैं, आप मान लीजिए वाराणसी के कमिश्नर के ऑफिस में बैठे हुए हैं, आपके कितने 75 वार्ड कितने ज्यादा ही होंगे?
कितने 100 वार्ड है? वार्ड है, 100 वार्ड। 100 वार्ड है। आप मान लीजिए 100 वार्ड में, हर वार्ड में एक एक इवेंट को क्रिएट करना चाहते हैं। आपके हर वार्ड में एक इंचार्ज होगा। आप म्युनिसिपल कमिश्नर के ऑफिस से बैठ करके आप अपने ईमेल आईडी से, आपका ईमेल आईडी है, आप डाल करके 100 इवेंट हर वार्ड के लिए क्रिएट कर सकते हैं, जो कि जैसा कि आपको दिखाया गया है। लेकिन उस वार्ड के जितने 100 वार्ड है, वहां एक इंचार्ज आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि उस दिन जब इवेंट होगा तो हर वार्ड में कोई एक इंचार्ज होना चाहिए। आप इंचार्ज अलग अलग कर दीजिए, इंचार्ज अलग कर दीजिए। हर वार्ड के मान लीजिए एसआईज हैं या कुछ जो भी हैं, आप जिसको बनाना चाहते हैं इंचार्ज, वार्ड के वार्ड कमिश्नर्स को, वार्ड काउंसलर्स को बनाना चाहते हैं, जो भी हैं वो बन जाएंगे। उनका मोबाइल नंबर रहेगा। इस तरह से इवेंट क्रिएट हो सकती है। वो मैं समझ गया हूँ कि इवेंट क्रिएट हो सकता है, पर प्रॉब्लम ये है कि जो आपने कहा कि हर वार्ड के हमने इंचार्ज, हर वार्ड में एक इंचार्ज जो होता है वो सुपरवाइजर होता है, ठीक है। और वार्ड काउंसलर जो सिलेक्टेड है वो आधे से ज्यादा तो अनपढ़ आदमी है, जिनको मतलब टेक्नो फ्रेंडली कुछ पता ही नहीं, जो फ्रेंकली बात है, ठीक है, जिनको फोन चलाना नहीं आ रहा है। और सुपरवाइजर जो है जो टेक्नो फ्रेंडली बिल्कुल नहीं है। उस कंडीशन में और जो इंस्पेक्टर के पास है, एक इंस्पेक्टर के पास कम से कम 20-30 वार्ड है, 20 वार्ड 30 वार्ड है। क्या वो हर वार्ड में क्या वो जा पाएगा? मेरा सवाल यही है कि हर वार्ड में क्या वो जा करके अपने इवेंट्स को अपडेट कर पाएगा ऑन द टाइम पे 4 बजे से पहले? दूसरा ये है कि अगर हम सुपरवाइजर को वार्ड इंचार्ज बनाते हैं, अरे आप अपने म्युनिसिपल कमिश्नर के ऑफिस से क्रिएट कर दीजिए ना। हाँ नहीं, वो हम आपको अगर वो सारे आपके मान लीजिए एसआईज और वार्ड में सब लोग नहीं कर सकते हैं, तो आप म्युनिसिपल कमिश्नर ऑफिस, कोई तो जानता होगा ये काम। आप तो डेटा भर रहे हैं हर दिन। हाँ, इवेंट हम क्रिएट पोर्टल पे डेटा तो आप भर रहे हैं। वो मैं भर रहा हूँ। इवेंट क्रिएट करने के बाद नहीं है, बात ये है कि उसमें डॉक्यूमेंट जो आप 4 बजे से पहले जो डिटेल की बात कर रहे हैं अपडेट करने की, उसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि उसको आदमी को लॉगिन करना पड़ेगा। इवेंट तो हम क्रिएट कर सकते हैं जी, इवेंट क्रिएट करने में कोई इशू नहीं हो, तो एक आदमी कर सकता है। बट ये जो आप डाटा की बात कर रहे हैं, जो वो उसमें जो फोटोग्राफ अपलोड करने की बात है और डिटेल अपडेट करने की बात है। अच्छा, वो आप वो बात कर रहे हैं, डेटा की जो बात कर रहे हैं, वहां जो आपके इंचार्ज महोदय जो भी रहेंगे, इवन अगर वो अपने मोबाइल से भी वहां उस इवेंट पर जाएंगे तो वो, और वहां जितने पब्लिक हैं वो भी कर सकती हैं। वो हर आपके इवेंट का अलग अलग माइक्रोसाइट बना हुआ रहेगा, ठीक है। लेकिन इवेंट क्रिएट आपने किया है तो सारे को फिर क्लोज आपको करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आपका कोई इंस्पेक्टर और ये सब जो अगर टेक्नो सेवी रहता, अगर वो ईमेल से कर सकता था, तो वो अपने जगह ही क्लोज कर देता। समझ रहे हैं? ठीक, ये हो सकता है, क्योंकि मोस्टली जो है कि वहाँ पब्लिक थ्रू जो है अपडेट करना चाहे तो वो कर सकता है। जी सब पब्लिक, बिल्कुल पब्लिक के लिए ही तो है। पब्लिक मान लीजिए अपना कोई काम किया है, उसने कोई श्रमदान किया है, अगर वो उसमें करना चाहते हैं, बिल्कुल सब लोग कर सकते हैं अपलोड। ओके, ठीक है। आप चूंकि 100 म्युनिसिपल कमिश्नर ऑफिस से करेंगे तो फिर आपको खुद ही क्लोज करना पड़ेगा, अदरवाइज आप इसको डिसेंट्रलाइज कर सकते हैं। ठीक है, ओके। हाँ, नेक्स्ट। I have one question. Yes, hello. Yes, so I am Dr. Amit. Yeah, the question is, suppose if the creator of the event fails to close the event, will it get automatically closed after 4 p.m.? No, actually event has to be closed by the person who has created the event, because event cannot be closed until and unless that same coordinator whose email ID was entered, until and unless they enter the OTP, that event will not be closed, and it will not be counted in the reports that will be shown to the ministries and the other top management. Okay, but due to some reason, if it does not get closed by 4 p.m., can that person do after 4 also? Ma'am, this we will take a call on this. Actually, that we will decide. Right now, we want to submit all the report by evening. Suppose if anything, any such cases is seen that due to some unavoidable circumstances it could not be closed, then we can see this later on the day itself. Okay then. Okay, thank you. Sir, may I? अनिल सर कहिए। या सर जी नमस्ते, मैं निट्टर चेन्नई से बात कर रहा हूँ। निट्टर, व्हाट इज निट्टर? व्हिच मिनिस्ट्री? निट्टर चेन्नई, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ओके, सो यू आर अंडर व्हिच मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ओके।
हाँ जी, हमको थोड़ा ये जो यूजर नेम एंड पासवर्ड हमको दिया गया है हमारा जॉइंट जी सेक्रेटरी ने, वो यूजर हाँ नेम वो क्रेडेंशियल हम लोग डाला है, बट उसको जो लॉग इन एज मिनिस्ट्री यूजर में जाके मैंने एंट्री किया था, बट वो घूम रहा है, आई एम नॉट गेटिंग इनटू इट। ऐसा कुछ एक्टिवेशन करने का बाकी है क्या आपका तरफ से? नहीं नहीं अभी नहीं बिल्कुल अभी जो है आपका ये क्वेश्चन जो है वो हमारे जो कोऑर्डिनेटर ने मेरे पास जस्ट भेजा है, तो इसलिए मैंने ओके बोला था जो उनको लेट ही शुड कम ऑन। ये हम लोग इसको देख रहे हैं क्यों ऐसा हुआ है, आप मैंने आपका जो इशू है इसको क्यों ऐसा हो रहा है एजुकेशन। Sir, it could be a internet issue also because abhi I have in fact in front of you only I have logged in from 2-3 credentials. So Yes, just yes. if you can possibly check the internet connection and let us know whether it is working or no. No, ma'am, I have we tried 3 to 4 times, but I should log in as ministry user, no? Yes, yes, you have to log in as a ministry user. Okay. आप अभी भी कर सकते हैं निटर के थ्रू। द फील्ड यूनिट वुड बी निटर चेन्नई। इफ यू कैन आप दिखा सकते हो स्वाति? Sir, actually email address and password मांग रहा है in case if I'm going to log in as a field user. 3 to 4 times, but No, you have to log in. You have to log in as a ministry user, not a field officer. Yeah, agreed. I'm just trying to do it in the field user access. But मैंने जो ministry user में किया था, but नहीं आ हमारे रहा है पास मैडम। तो है, करके दिखाओ ना। we will just see अनिल जी, will just see। सर, एंड दूसरा अभी मुझे वो क्रिएट इवेंट का जो मैडम ने अभी डेमो दिखाया ना, वो समझ में आया, बट अप्रूव इवेंट कौन करेगा सर? कैन यू रिपीट वंस प्लीज? ओहो नो मैं बताता हूँ। अप्रूव इवेंट में आपका चूंकि आप अगर मिनिस्ट्री के लेवल से मिनिस्ट्री के यूजर आईडी से आप करेंगे, यू नीड नॉट टू गो फॉर द इवेंट अप्रूवल इज फॉर दोज ओनली। सपोज दिस इज नॉट निटर, दिस इज सम प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट बॉडी, कोई एक इंडिविजुअल। सपोज आई एम द पर्सन, आई एम विनय झा, आई वांट टू क्रिएट अ इवेंट in my vicinity. In that case, what I will do, I will directly create an event. Okay, I'll create the event, but what will happen if suppose I'm in the rural area or I'm in the urban area? If suppose I'm in the urban area of New Delhi, then it will go to the New Delhi Municipal Corporation or MCD, whoever in which area I'm residing. If I'm in the rural area, it will go to that district for approval. So these are mapped. So they will. So it is mapped directly. So I need not to worry about the approve events. No, I have to take care of. No. Approve event is only for those credentials which those are private person, those are NGOs जिनके पास हमने अभी तक हमें मालूम नहीं है कि वो कौन है, उनका कैसे क्रेडेंशियल। तो अभी जब अप्रूव होगा तो उनको एक यूजर आईडी और पासवर्ड मिलेगा, डिफरेंट, यूनिक। सर, अभी हमारा केस में क्या होगा सर? आपके केस में तो आपके केस में क्या होगा, जैसे आपने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के इससे किया, आपका जो फील्ड यूनिट है आपने सेलेक्ट किया, मैं चेन्नई में हूं, मेरा ये है। उसके बाद जब फील्ड यूनिट में आपने लिखा निटर चेन्नई में, अब आप जब इवेंट करना चाहते हैं, आपने लिखा जो निटर चेन्नई के कॉलेज कैंपस में मैं इसकी सफाई करना चाहता हूं, निटर चेन्नई की, सपोज दिस इज वन इवेंट, और उसमें हमारे जो मान लीजिए आपके उसी रेसिडेंशियल कॉलोनी में 100-200 प्रोफेसर्स रहते हैं, उनकी फैमिली है, दे वांट टू कंट्रीब्यूट। तो आप लिखेंगे जो मैं इसको ये करना चाहता हूं, 100 पार्टिसिपेंट्स रहेंगे और आप वो इवेंट को क्रिएट कर पाएंगे। इवन आप उसमें लोकेशन दिखा देंगे जो भाई इस नेटर में इस लोकेशन पे आपको सबको आना है। इवन आप वो इंस्ट्रक्शन भी दे देंगे जो भाई आपको जूते पहन के आने हैं, आपको अपने वाटर बॉटल खुद लाना है, क्योंकि समझ गए। ठीक है। तो ये फिर क्या होगा कि ये नेटर चेन्नई में दिखने लगेगा। अब मान लीजिए आपके नेटर चेन्नई में ही कोई, you are in charge, you know, but in the vicinity no one knows this। तो वो जैसे ही खोलेंगे इस ऐप, मतलब इस सिस्टम को जैसे ही खोलेंगे, ये जो हमारे स्वच्छता ही सेवा.com पे जब जाएंगे और अपना कोऑर्डिनेट शेयर करेंगे, वो उनसे पूछा जाएगा आप कोऑर्डिनेट शेयर करिए। ज्वाइन इवेंट जैसे ही डालेंगे वो उनसे ये पूछा जाएगा आप अपना कोऑर्डिनेट शेयर करिए। वो आप शेयर करेंगे तो सिस्टम जूम इन करके लेके चला जाएगा उनको, और उनको नेटर चेन्नई दिखेगा, नेटर चेन्नई के बगल जो भी एक दो कुछ वो दिखेगा।
वो उसमें जाकर के 10 बजे अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शन में एक और चीज, हाँ, इंस्ट्रक्शन में मैं एक और चीज सबको बोलना चाहूंगा कि आप ये जो 10 बजे का इवेंट है, आप एक जरूर उसमें लिखिए असेंबली टाइम 9:30, क्योंकि अगर आप असेंबली टाइम वगैरह नहीं लिखेंगे तो फिर 10 बजे, क्योंकि ये 10 बजे से पूरे देश में 1 घंटा के लिए हो रहा है। प्रधानमंत्री साहब खुद ही, हमारे माननीय प्रधानमंत्री साहब खुद ही कहीं जाएंगे, ही विल आल्सो कंट्रीब्यूट, तो सब लोगों को करना है। ओके, सो सर अभी हमारा जो तरफ से ओनली क्रिएट इवेंट का आई हैव टू वरी, सही है ना सर? हमको वही करना है। यस, आप तो बस आप मिनिस्ट्री के लॉगिन से जा रहे हैं तो आप तो क्रिएट इवेंट करेंगे। आपको आपके जो भी जॉइंट सेक्रेटरी ने, आपको हायर एजुकेशन ने जो भी आपको शेयर किया होगा, आप उसी में करेंगे। आप बिल्कुल जो मिनिस्ट्री जितने इवेंट की है, एजुकेशन मिनिस्ट्री जितने इवेंट की जनरेट किया है, सारा एजुकेशन मिनिस्ट्री को दिखेगा। ओके सर, समझ गया सर, समझ गया। मैडम बाय एनी चांस, हाँ, अभी मैंने आप ही की आईडी जो है, आपकी आईडी आई गेस M_Dohe आपकी आईडी है। हाँ जी, वो लिखा है। हाँ, मैंने अभी इसी आईडी से लॉगिन करके चेक भी किया है। देयर आर ऑलरेडी इवेंट्स क्रिएटेड अंडर दिस आईडी। देयर आर मल्टीपल इवेंट्स क्रिएटेड अंडर दिस आईडी। सो एक बारी प्लीज आप अपने एंड पे इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू चेक कर लीजिए। आई कैन इवन मतलब शेयर इट। देयर आर इवन मल्टीपल इवेंट्स व्हिच आर ऑलरेडी क्रिएटेड। मैं अच्छा, बट मेरे ठीक है मैडम, आई विल गो थ्रू वंस, बिकॉज मैं तो बहुत बार अभी भी मैं ट्राई कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है। आप कहते हैं तो आई कैन शो यू इन फ्रंट ऑफ यू आल्सो, मतलब मैम कैन यू वंस प्लीज थोड़ा। यस प्लीज, श्योर, नो इशू। थैंक यू सो मच। हेलो महाराष्ट्र शेयर करके। हेलो सर, महाराष्ट्र धुलिया कॉर्पोरेशन। हाँ, बताइए महाराष्ट्र। सर एक रिक्वेस्ट ऐसा था, ये जो इवेंट होने जा रहा है, इसमें अदर डिपार्टमेंट जो है वो कारपोरेशन के ऊपर उंगली बताते रहते कि ये तुम्हारा इवेंट है, तुम ही करते रहो। इसके लिए आपके तरफ से दिल्ली से ऐसा कुछ फोर्सफुली कलेक्टर को कभी मैसेज आएगा तो कलेक्टर साहब के लेवल पे एक बड़ा सा मीटिंग कभी बन जाएगा ना सर, तो सब लोग बराबर इवेंट में सहभागी होंगे। क्योंकि कारपोरेशन एरिया के अंदर सभी डिपार्टमेंट के लोग रहने को रेसिडेंस रहता है, वो उनके एरिया से कभी इन्वॉल्व होते जाएंगे और सबको अवेयरनेस करने को मदद करेंगे। जैसे कि स्कूल एजुकेशन है, स्कूल एजुकेशन में जितने भी स्कूल कॉलेजेस है वो कभी उनके कॉलेजेस को और स्कूल को फोर्स करेंगे तो हमको जरा ज्यादा हेल्प मिल सकती है सर उनकी तरफ से। और बहुत सारी एनजीओ कलेक्टर के अंडर में काम करती है। कलेक्टर का एक प्रोटोकॉल होता है, कारपोरेशन से कलेक्टर सर का प्रोटोकॉल ज्यादा रिस्पेक्टिव होता है। इसके लिए कलेक्टर के यहाँ से कभी कंपल्सेशन किया जाएगा तो हमारे लिए बहुत अच्छा इवेंट हो सकता है सर। नहीं, बिल्कुल ठीक है। अभी ये हर लेवल पे कल जो है मीटिंग हुई है, कल फिर से चीफ सेक्रेटरी लेवल पे मीटिंग है। आप देखेंगे हर मिनिस्ट्री के सेक्रेटरीज जो हैं अपने लोगों को डायरेक्शन दे रहे हैं। आज आपने देखा होगा मॉर्निंग में डिफेंस सेक्रेटरी ने भी पूरा इंस्ट्रक्शन दिया था। सब लोग डिफेंस के जितने भी यूनिट हैं वो बिल्कुल मैंने देयर इज अ पुल प्रोसेस, वो सब लोग मतलब कि करना चाह रहे हैं जो भाई मुझे बताइए कैसे करना है, हम लोग करना चाहते हैं। तो आपके एरिया में भी हर डिपार्टमेंट को ये पूरा कहा गया है, क्योंकि ये चूंकि हर मिनिस्ट्री का मैटर है, हर मिनिस्ट्री खुद ही इसमें इन्वॉल्व है। तो आप तो चूंकि आप तो एज ए कॉरपोरेशन आप अपने अर्बन लोकल बॉडी में आप तो अपना काम करिए। इसके अलावा स्कूल एजुकेशन अपना काम करेगा, वो जितने भी स्कूल्स हैं उसमें वो एक्टिवेट करेगा। हायर एजुकेशन अपने कॉलेजेस में एक्टिवेट करेगा। सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। पुलिस MHA डिपार्टमेंट अपने अलग काम में लगे हुए हैं, MEA अपने अलग इसमें लगे हुए हैं। सब मिनिस्ट्री को डायरेक्शन दिया गया है। यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट। आप अपने इसका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का उसका करवाइए। हाँ सर, अपना हम अकेला नहीं करेंगे, उसका कोई सवाल नहीं सर। हम तो हमेशा ड्राइव करते ही रहते हैं, लेकिन सब साथ में करेंगे ना सर, तो ज्यादा क्लीननेस में मदद होता है सर। सर दिस इज इसमें तो बिल्कुल आम जनता को भी इन्वॉल्व होना है। सारे लोग इन्वॉल्व होंगे इसमें, इसीलिए तो हम लोगों ने जितने भी क्रिएट किए हैं उसमें सब लोग इन्वॉल्व होंगे इस एक्टिविटी में। और सर ये और एक छोटा सा सवाल, ये जो अभी मेरा आईडी जो क्रिएट रहेगा वो कारपोरेशन के ही इसमें अपन करेंगे, वो अलग अलग डिपार्टमेंट उनका अलग क्रेडिट करेंगे सर? क्या बोल रहे हैं सर? जो आपकी इवेंट में जो मेल आईडी आपने क्रेडिट करने का है हर वार्ड या हर प्रभाग में, हर इवेंट में,
तो अदर डिपार्टमेंट के लोगों को हमारे साथ ही जोड़ना है नहीं या नहीं आपको नहीं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो है, आप चूंकि स्वच्छतम पोर्टल पे आपका पूरा जितने भी आपके आइदर ईओ हैं और कमिश्नर हैं उनके पास एक्सेस है, आप टिल वार्ड तक भी क्रिएट कर सकते हैं अपने अर्बन लोकल बॉडी में। और आपको मेनली जो प्राइवेट इंडिविजुअल होंगे या एनजीओ होंगे उनके इसको अप्रूव करने के लिए, अगर वो अर्बन एरिया में होंगे तो उनको अप्रूव करने के लिए आपके पास आएगा, और रेस्ट जो है दूसरे डिपार्टमेंट का वो खुद अपने आप क्रिएट करेंगे। जैसे स्कूल एजुकेशन, वो मिनिस्ट्री ऑफ स्कूल एजुकेशन के अंडर में ही क्रिएट होगा। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। Sir, from Nitter, Chennai again. हाँ, आपके तो बहुत सारे दिख रहे हैं। Yes, Mr. Anil, if you can see, मैंने आप Yes. जो आईडी आपने दी है मैंने उसी सेम आईडी से हाँ लॉगिन किया है, हाँ, and you madam. can see already there are people who have created events using this ID. Yes, ma'am. Yes, ma'am. For acknowledging only. And another thing, I have to add the event from October 1st October. No, the event should be from October 1st. No, you have to create event from today onwards. It will be for 1st of October. अच्छा, इसमें क्या है, इवेंट इज ओनली 1 अक्टूबर 10 बजे दिन का है, रेस्ट और कुछ नहीं है, आपको बस उसी दिन का करना है। तो आपने निटर चेन्नई, आपने ये सब क्या क्या किया है? ये जो दिखाओ, 1 मिनट दिखाओ सर ये इन्होंने नहीं है, ये बाकी ये बाकी इंस्टीट्यूट का है सर, हमारा नहीं है। अच्छा, ओके, ठीक है, ओके। This is municipal. Hello, sir. Hello. Yes. Hello, sir. Sir. Hello, sir. Just I wanted to request that if media upload can be provided, a facility can be provided from the central registration, that is at ULB level. That additional facility if can be provided will be very useful. देखिए ऐसा है, यूएलबी लेवल में आप इसमें जिसने यूएलबी लेवल में मान लीजिए कमिश्नर ऑफिस में जिसको भी ये जिसने इवेंट क्रिएट किया है वो तो कर ही सकता है, साथ में उस लोकेशन पे जाने वाले जितने भी लोग हैं वो सब भी कर सकते हैं। इट इज फॉर द पब्लिक। और ये आप जो भी मीडिया अपलोड करेंगे वो पहले मॉडरेशन में जाएगा, वो मॉडरेशन होगा, उसको सब चेक करेगा, उसके बाद ही वो अपलोड होगा सिस्टम पे। Hello. वैद्यवाटी बताइए। How do we get the password and user ID? आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से हैं वैद्यवाटी? हाँ, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, राइट, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। यार तो पश्चिम बंगाल जो है अभी तक अर्बन लोकल बॉडी अपना क्रिएट नहीं किया क्या? आपको अर्बन लोकल बॉडी में आपका जो स्वच्छतम पोर्टल पे आप लोग डेटा भरते नहीं होंगे, इसलिए आपको पता नहीं है। हाँ सर, भरते जो स्वच्छतम पोर्टल, सुनिए, स्वच्छतम पोर्टल पे जो आपका यूजर आईडी है बस वही आपका ये है। अब पासवर्ड एक जेनरिक पासवर्ड है, वो पासवर्ड तुमने सबको शेयर कर दिया? हाँ, आपके स्टेट कोऑर्डिनेटर जो स्टेट मिशन डायरेक्टर हैं उनके पास वो पासवर्ड दे दिया गया है, जेनरिक पासवर्ड है। आप अपने स्टेट मिशन डायरेक्टर से बात करिए, अपना यूजर आईडी पासवर्ड लेकर के आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? ओके सर। नमस्ते सर, दिस इज प्रदीप फ्रॉम तेलंगाना। जानकारी चाहिए थी कि जैसे हमारे टाउन में 10 वार्ड हैं, तो क्या 10 वार्ड के पूरे सबके लिए इवेंट क्रिएट करना होगा या एक ही इवेंट में 10 वार्ड हम कंक्लूड कर लें? क्या बोल रहे हैं तेलंगाना, थोड़ा सा फिर से बताइए। Sir, namaste. Sir, I have 2 issues, sir. If I create an event, how the public can view the event? This is the first question. And the second question is, why now I am trying to create an event. While after entering the district, the city is not getting selected and the ward number is not getting selected, sir. And the one more question is field division. What we have to mention in this field division option? No, you're from which place? Telangana PMU, SBM? PMU, sir. SBM PMU. Okay. I'll just explain you. For the urban local bodies, your all 4,500 urban local bodies have been mapped on the system. Okay. Yeah. So if suppose you want to create, what was your second question? Yeah, while entering creating the event, the city name is not getting displayed. Yes. How citizen will know? Actually, whatever event you will create, it will be visible on the Google Map, India map. It will be visible. So we will be just this way. It will be visible on the India map.
Okay. Yeah. So, if suppose any citizen of Telangana, suppose Hyderabad, Hyderabad in one area, if I am residing in Hyderabad one area, if suppose I want to come to the event, so I will just as soon as I will join the event, it will take my it will ask for my coordinate. As soon as I will give the coordinate, so immediately in the vicinity I will be I will be able to see the events, what is going on just ticking on this red icon. I can see what kind of event is going on. So you have to be very cautious while writing the nomenclature of event, so which should be a very understandable by common public. Like here, areas surrounding school, someone has created, so Ministry of Education has created this much of events. So we'll be able to see these things of after some time. Everything will be visible on the portal. Any question? Hello. Hello. One more question, sir. Dr. Hello. Amit Garg I'm from creating a Triple IT event Quota. That one is at a time. under the Department of Higher Education. हाँ, कौन कहाँ से बोल रहे हैं? Hello. या Hello, sir. कोई सुन नहीं पा। हाँ। Hello, sir. This is Talukdar from Ministry of Information. Please just ask question one by one, otherwise we will not be able to answer. Sir, from Telangana, sir. One more question, sir. Sir. Yes. Sir, while creating an event, for just log in with one ULB ID and password. In that, while selecting the city and ward number, it is not getting any drop down, sir. Up to district, it is fine. Telangana का Portal is देखो जरा. working. Just we will check Telangana. We are just checking your area. Telangana का देखिए जरा. 900532 ID. Hello, sir. I am from ISER, Kerala. Thiruvananthapuram. Yeah. Aisha, बताइए. Sir, like we are like education institute, so for creating an event, still we need a approval from the nodal officer, sir. When the IISER, mostly you must be under Ministry of Education and technical wing, technical education, I think. Yes, sir. So for IISER, your education ministry, the higher education, one nodal Yes, sir. officer is there. He has been issued a user ID and password. You need to take that. He will circulate in his WhatsApp group. Then you can find with that user ID, you can enter into the system. You can log in, and then as a field unit would be IISER TVM. That field unit create if IISER, if suppose you want to create some campus cleaning, so that you can always create. You can create more than one event because it will take the Google location of every event being created. Hello, sir. This is Dr. Amit Garg from Triple IT Quota under the Department of Higher Education. कहाँ से बोल रहे हैं गर्ग साहब? डॉक्टर गर्ग, just Sir, I am from Triple IT Quota, that is under the Department of Higher Education. Yes, Triple IT quota. Sir, I think my this is concern is applicable to this. the. This is applicable to the same what IISER was asking. So Triple IT quota is also in the same. वो ठीक है सर. मेरा एक कंसर्न ये था कि सपोज हमने किसी को इवेंट कोऑर्डिनेटर बना दिया, ओके, एंड ही इज क्रिएटिंग द इवेंट, तो वो ट्रिपल आईटी कोटा के अंडर में आए, वो मैप कैसे होगा? नहीं, मैं बताता हूँ. जैसे मान लीजिए सर, योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल. ट्रिपल आईटी कोटा का एक बड़ा कैंपस है. मान लीजिए आप डॉक्टर अमित गर्ग जो हैं वो ट्रिपल आईटी कोटा के नोडल ऑफिसर हैं एज अ फॉर द इवेंट क्रिएशन. आपने मान लीजिए ट्रिपल आईटी कोटा में आपने उस कैंपस, चूंकि बड़ा कैंपस है, आपने 3 जगह इवेंट करना चाहा, या इवन हो सकता है कि आप चाहते हैं जो भाई हम कहीं किसी मार्केट एसोसिएशन में भी जा करके ये करें, तो आप वो भी कर सकते हैं. तो आप जब इवेंट को क्रिएट करेंगे, तो चूंकि 3 इवेंट आप क्रिएट करेंगे तो आपको 3 इंचार्जेस चाहिए. डॉक्टर अमित गर्ग एक जगह पे इंचार्ज बन सकते हैं और रेस्ट 2 जगह पे कोई दूसरे प्रोफेसर साहब रह सकते हैं.
ठीक है, तो आपने क्रिएट किया, इंचार्ज बना दिया अपने कलीग ऑफिसर्स को, ठीक है, जो या वो आप वो भी क्रिएट कर सकते हैं, 2 प्रोफेसर हैं वो भी क्रिएट कर सकते हैं, और लेकिन क्लोज फिर उनको ही करना पड़ेगा, या तो आप सेंट्रली आप कर सकते हैं या फिर वो कर सकते हैं। नहीं सर, मेरा कंसर्न ये है कि वो ट्रिपल कोटा के अंडर में आए, मतलब हाउ एक मिनट, ये डॉक्टर अमित गर्ग का क्वेश्चन मैं टेकअप कर रहा हूँ, रेस्ट अभी थोड़ा सा म्यूट रहे। हाँ सपोज मैंने 2 इवेंट कोऑर्डिनेटर और बना दिए, ठीक है, और उन्होंने इवेंट क्रिएट किया, जो इवेंट उन्होंने क्रिएट किया है दैट शुड कम अंडर ट्रिपल आईटी कोटा, हाउ इट इज एंश्योर्ड, मतलब वो हमें मेरे को दिखना चाहिए। आप देखेंगे इवेंट लोकेशन में जब आप जाएंगे ना, तो वो गूगल मैप ले रहा है, हो सकता ट्रिपल आईटी कोटा का कैंपस इतना बड़ा होगा कि वो एक सपोज आपके यहाँ कोई पॉन्ड होगा या पार्क होगा, उसको वो अगर आप लैंडमार्क लिखेंगे तो वो उस लोकेशन को ले लेगा, वो लोकेशन के अकॉर्डिंग वो कैसे आइडेंटिफाई करेगा। सपोज हमारे कॉलेज के पास में नियर बाई देयर इज सम विलेज, ठीक है, हम वहाँ विलेज में बस स्टैंड है उसकी क्लीननेस ड्राइव कराना चाहते हैं, ठीक है, तो वो विलेज ट्रिपल आईटी कोटा के अंडर में आए, ये कैसे सिक्योरिटी रहेगी? नहीं, तो वो आप उसमें उस विलेज का जब आप मैप गूगल मैप पे लाएंगे, विलेज दिस जो भी नाम होगा वो गूगल मैप पे निश्चित रूप से होगा, आप वहां जाके कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बगल में कोई आपको ये सब कैसे मालूम पड़ेगा कि ये ट्रिपल आईटी कोटा ने कराया है या फिर किसी दूसरे बॉडी ने कराया है या एनजीओ ने? अच्छा, ये तो आप जब अपना जो फील्ड यूनिट आप लिखेंगे ना, देखिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ फील्ड यूनिट लिखने के लिए आपको लिखना पड़ेगा ट्रिपल आईटी कोटा। ओके, फील्ड डिवीजन इज ट्रिपल आईटी कोटा। एंड ये 3 इवेंट हम 5 इवेंट कराना चाह रहे हैं, उनमें समय सेम रखना पड़ेगा ये? जी, आप 5 इवेंट करिए, 100 इवेंट करवाइए, सब में आप फील्ड इवेंट ट्रिपल आईटी कोटा लिखिए। ठीक है, और दूसरा सर मैंने एक ये देखा था, एग्जैक्ट डिटेल जो अपन उसकी क्या कहते हैं लोकेशन की डालते हैं, एग्जैक्ट एड्रेस, तो उसमें जो गूगल कोऑर्डिनेट है वो नहीं आ रहे हैं जैसे, तो वो आप अपना एड्रेस जब डालेंगे तो वो बैकएंड सिस्टम उसको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है। वो हमें दिखेगा नहीं, लेकिन हमें सिर्फ नाम डालना है लोकेशन का। एग्जैक्टली, आपने जैसे डाला अपना ट्रिपल आईटी कोटा कैंपस, तो वो बैकएंड में जो उसका ट्रिपल आईटी कोटा कैंपस का लैडलॉन्ग हो, वो बैकएंड में ऑटोमेटिकली पिक कर लेता है उसको। नहीं, मान लो उनके बगल के गांव में डालना है तो ट्रिपल आईटी कोटा के बगल के गांव वाला उस गांव का एड्रेस लिखेंगे, ट्रिपल आईटी कोटा लिखेंगे, तो ऑटोमेटिक कुछ ड्रॉप डाउन में नहीं आएगा। नहीं आ रहा है अभी? नहीं आ रहा है। अच्छा, ठीक है, बट इट शुड कम। और एक सर अभी यूजर नेम एंड पासवर्ड वो हमें नहीं मिले हैं, तो उसकी इंफॉर्मेशन बेसिकली यूजर नेम और पासवर्ड के लिए आपको हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो नोडल ऑफिसर हैं, इस मैंने नोडल ऑफिसर कौन है देखोगे, है क्या? राहुल, आपके जो ज्वाइंट सेक्रेटरी होंगे, ही विल बी नोइंग इट, उनके पास सबको दिया गया है, जो भी हमें हर मिनिस्ट्री के नोडल को यूजर आईडी पासवर्ड दे दिया गया है, तो आपको उनसे लेना पड़ेगा। ये मिस्टर अनिल, आप जो मेरे को अभी आप जो क्वेरी रेज कर रहे थे तेलंगाना की, ये आई हैव जस्ट, इफ यू कैन सी माय स्क्रीन, आई हैव सिलेक्टेड स्टेट, I've selected the district which was given for this ID. I've selected the city, and if you can see, the wards are coming on this drop down. Thank you. And what we have to enter in this field division part, madam? The next question, what Field division you have to enter from the organization or the department you are submitting the event. Okay, madam. Okay, thank you. अच्छा, डॉक्टर अमित गर्ग, अभी आपने जो ट्रिपल आईटी कोटा जो आपने पूछा, आपके एक जॉइंट सेक्रेटरी मिस रीना है, सी इज द नोडल ऑफिसर, आपको उनसे लेना पड़ेगा यूजर आईडी एंड पासवर्ड। हेलो, थैंक यू सर, थैंक यू, विल टेक। हेलो, ओके, थैंक यू। हाँ, हेलो सर, मैं विपुल तिवारी, नगर पंचायत अमेठी से। हाँ, बताइए अमेठी, बताइए। एक जानकारी, मुझे 2 जानकारी चाहिए। एक तो ये, जैसे मेरे टाउन में टोटल 12 वार्ड हैं, तो मुझे 12 वार्ड के लिए अलग अलग इवेंट बनाना होगा या एक इवेंट में सारे कवर हो जाएंगे? नहीं, आप 12 वार्ड में अलग करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं? नहीं, हम सब वार्ड में अलग करना चाहते हैं। 12 एक्टिविटी करना चाहते हैं कि एक ही से काम करवाने निकालना चाहते हैं? नहीं, 12 वार्ड में अलग होंगी। 12 करना चाहते हैं, तो 12 करना चाहते हैं तो फिर वो मैंने सबके लिए अलग अलग इवेंट बनेगा ना, हर वार्ड के लिए अलग बनेगा।
ठीक है। एक सर और क्वेश्चन है कि ये जैसे मैं यहाँ क्रिएट इवेंट के बाद जा रही हूँ, तो जो अभी तेलंगाना का इशू था कि जैसे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद सेलेक्ट सिटी के जाने के बाद ये स्टॉप आ जा रहा है, इस पे ड्रॉप डाउन लिस्ट में नहीं आ रहा है। अच्छा, तुमने किन का, आपका अमेठी का नहीं आ रहा है? देखो क्या दिक्कत हो रही है। अमेठी का नहीं आ रहा है। अभी जस्ट आपका चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। जी जी। एक और चीज, दूसरी चीज ये है, अर्बन एरिया होगा ये, अर्बन है, नगर पंचायत है, अर्बन एरिया। यूपी है, देखो उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट अमेठी जी, अमेठी सिटी कौन सा, अमेठी लेंगे? हाँ अमेठी है, तो लेकिन मेरे इसमें नहीं आ रहा है ये, मैं जब मैं लॉग इन कर रहा हूँ तो आएगा वो। आप तो फिर से लॉग आउट करके फिर से लॉग इन करिए, कभी कभी होता है। ओके ठीक है, ओके ओके ओके। तो इफ फर्दर इफ देयर इज नो क्वेश्चन देन वी कैन क्लोज दिस मीटिंग। सर हेलो हाँ सागर कैंटोनमेंट बोर्ड, बताइए। सर हमारे को जो लॉगिन मिला हुआ है M__ कैंटोनमेंट करके सर। जी जी। तो सर उसके अंदर लेकिन जो आपकी जो क्रिएट इवेंट और ये अप्रूव इवेंट वो नहीं आ रहे हैं सर। नहीं, आप जब हाँ फिर से एक बार लॉग आउट करके फिर से आप घुसिए तो आपको मिल जाएगा, वो उसी से सब क्रिएट करा है सर, नहीं आ पा रहा है सर। अगर आपने इवेंट क्रिएट करने के टाइम पे आपको इवेंट क्रिएट करने के टाइम पे आपने OTP डाल के अगर वेरीफाई नहीं किया होगा तो आपका इवेंट क्रिएट नहीं हुआ होगा। मैम वो क्रिएट इवेंट की बटन ही नहीं आ रही है मैम। देखो जरा, चेक करो, चेक करो, M_ कैंटोनमेंट करो, M_ कैंटोनमेंट। मिनिस्ट्री से लॉगिन किया था सर हमने। जी हाँ जी, एक सेकेंड बस। जी जी प्लीज। मिनिस्ट्री यस, M_ कैंटोनमेंट यस, थर्ड वन कैंटोनमेंट, हाँ यस मैम। मैम यही पेज आता है, ये लोडिंग प्रोफाइल ही चलती रहती है बस, इसके बाद कुछ नहीं आता मैम। ठीक है, एक बार आपका ये यूजर आईडी पे मैं चेक करवा लेती हूँ। हाँ प्लीज मैम। हेलो, I have another question. Suppose an event is wrongly created, is there any you can always delete button to delete that particular event? edit button is always there, madam. Who has created with the email ID is the main main ID through which it is being created, edited and closed. So if suppose you have wrongly created, or if you want to edit the event, you can always do that. Okay, okay. Sir, Thank you. hello sir, this is from yes huh? This is Rangabambu from an IIIT DM Kurnool. So after completion of the event, what kind of data we have to upload, or data it will automatically take care? No, actually when you will create the event, it will be visible to your the person who are in the vicinity or the in the campus, whoever is there. In if suppose they want to contribute for this Swachhata, it will be visible to them. So as a citizen also, they can take the, for all events we are creating one microsite, every for the one separate page is being created. So either in charge can feed the data, they can take the photographs and things. And MC Nanda, please आप इसको बंद म्यूट करिए और otherwise if suppose you have IIIT has created they can take the photographs. The citizen who has participated, they can take the photograph. So everything will be there. The only thing is, by before 4 o'clock, whoever has created the event, he needs to close the event. Okay. So whether we have to upload the photographs there in the portal, or what is? No. You if suppose you keep on adding the photographs, there is a moderation team sitting here in the back end. So first AI will moderate it, and then there is a manual moderation process also. So please, as a whoever is the in charge, please be very cautious for selecting the in charge there, who can take care of all the participants who are coming for your event.
And while creating the event, you should be very cautious while writing the special instruction. Please assemble by this much this time. Please wear this clothes, and we don't want to create a mess of this small water bottles. So you can also give instruction. Please come with your own water bottle. So such kind of instruction you must specify while creating the event. Okay, sir. Okay. Hello. Thank Good you, sir. afternoon, sir. Any further question? Good afternoon, sir. हाँ बताइए प्रयागराज. सर दिस साइड अविनाश साहू फ्रॉम प्रयागराज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. सर हमारा सिनेरियो ये है कि वी हैव 100 नंबर ऑफ वार्ड्स. तो हम लोग सर प्लान कर रहे हैं कि ये जो डेटा इवेंट्स हम लोग क्रिएट करेंगे और इवेंट्स को जो क्लोज करेंगे, हम लोग चाहते हैं कि सेंट्रली इसको क्रिएट करके सेंट्रली हम लोग इसको क्लोज करेंगे. बट और फील्ड कोऑर्डिनेटर्स जो हैं वो मैनेज करेंगे, जैसे हमारे सफाई इंस्पेक्टर्स हैं. तो सर ये जो इवेंट क्रिएट करने के लिए सर आपने बताया था कि ईमेल आईडी पे ओटीपी आएगा. क्या हम उन कोऑर्डिनेटर्स का नेम और कांटेक्ट नंबर तो सर हम लोग दे देंगे, ईमेल आईडी जो है वो हम लोग नगर निगम का ईमेल आईडी यूज करके सर बार बार ओटीपी उसका यूज कर सकते हैं? बिल्कुल. आप जैसे 100 वार्ड के लिए अगर तो 100 बार आपको ईमेल आईडी पे ओटीपी आएगा और 100 इवेंट आप क्रिएट होंगे और क्लोज भी आप ही कर पाएंगे. यस सर. आप एक ईमेल आईडी यूज करके मल्टीपल इवेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. बस आपको ओटीपी के लिए वो मेल आईडी यूज करनी होगी, उसमें कोई इशू नहीं आएगा आपको. 100 इवेंट करेंगे, 100 बार ओटीपी आएगा, उसको अप्रूव करिए और बाद में क्लोज भी करिए. ठीक है. राइट. अच्छा, there is one issue just found out. This is that user ID which has been given to my ministry, that is SHS_MOTA, that is not working for this particular portal. Just check. Can you Ministry of repeat it Tribal again? Affairs. SHS_MOTA. इसमें ना ट्राइबल अफेयर में नो यूजर फाउंड विद दिस ईमेल आईडी ये एरर शो हो रही है. हाँ जी. We are just checking, madam. Can you just come again? What was your email ID? User ID SHS_MOTA. MOTA. Okay. Yeah. और मैडम हमने ये 2 अलग अलग नेटवर्क से लॉगिन करने की ट्राई करी है और नहीं हुआ है. 2 अलग अलग नेटवर्क से भी नहीं हो रहा है. ओके मैडम, ट्राइबल अफेयर का इसमें अभी नहीं है. जस्ट वी विल क्रिएट इट समहाउ. जो एक्सेल शीट शेयर हुआ था वो इसमें था नहीं. वी विल जस्ट क्रिएट इट. अभी आपका सेम ही क्रिएट करेंगे. आप थोड़ी देर में अभी उसको कर पाएंगे. Okay, then please share it on that nodal officer group. हाँ, मैं सेंट्रल मिनिस्ट्री वाले ग्रुप में एक्चुअली मैंने जो अभी शेयर किया था उसमें मुझे दिख नहीं रहा है. शायद वो ओवरलुक हो गया है. नहीं, एक्सेल शीट में है, लिखा हुआ है एक्सेल शीट में, उसमें है मिनिस्टर का नाम. अभी करते हैं, फिर तुरंत कर देते हैं अभी. राइट. आप उसके बाद कर पाएंगे. ठीक है. थैंक यू. ओके. एनी फर्दर क्वेश्चन? और नहीं तो फिर इसको हम लोग क्लोज करते हैं इस मीटिंग को. Entrepreneurship. Sir, I am from Indian Institute of Entrepreneurship, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. Okay. Sir, we have not received any user ID and password till now. So skill development, your nodal officer from skill development ministry would be giving you. Okay, sir. May I know? देखो तो स्किल डेवलप कौन है इंचार्ज? हाँ? तो यूजर आईडी है उनका स्किल का, बता दो इनको. नहीं आया. यूजर आईडी है.
अच्छा, स्किल डेवलपमेंट आपके यहाँ से अभी यूजर आईडी और पासवर्ड, यूजर आईडी आया नहीं है, कोई इंचार्ज भी नहीं आया। मैं हम लोग अभी चेक करते हैं, स्किल डेवलपमेंट से बात करते हैं, कोई उनका क्रिएट करके अभी आपको फिर से वो आपको कम्युनिकेट करेंगे। स्किल डेवलपमेंट से जो भी नोडल होंगे वो आपको कम्युनिकेट करेंगे। ओके सर, ओके, थैंक यू। So with this, we are closing this meeting. So all are requested to please create your event. Abhi matlab ke the portal is very simple. You can always create this event, and portal is live also. Thank you all. Thank you for participating. Thank you.